तमाम दिव्य शक्तियों का साष्टांग प्रणाम कर आह्वान करते हुए और आज की पवित्र और पावन रात जहां पर श्री जहर वीर गोगा जी महाराज की दिव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का ये भव्य शुभ अवसर और आज की इस विशाल भजन संध्या में पधारे हुए आप सभी महानुभावों को हार्दिक प्रणाम करते हुए मैं मंच संचालक अमित राज पारिक आज की विशालतम भजन संध्या का भव्य शुभारंभ करने जा रहा हूं। मेरा आप सभी से निवेदन रहेगा, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, मंदिर के इस परिसर में विराजमान हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग, युवा साथी और माता बहनों से हमारा निवेदन, आप सभी पधारें और इस जागरण की जाजम पर अपना स्थान ग्रहण करें। मां शारदे के दिव्य पुत्र, राजस्थान के जाने माने फनकार मलानी की सुमधुर आवाज भाई साहब भंवर जी गायना और इनके साथ हमारे मारवाड़ की वो सुरमई आवाज जिन्होंने अपनी गायकी का परचम 7 समंदर पार तक पहुंचाया है, भाई साहब रेड्डी जी विष्णोई, राम स्वरूप जी विष्णोई और इनके साथ मां शारदे के तमाम दिव्य पुत्रों को अपने संग लेकर आज की विशाल भजन संध्या का भव्य शुभारंभ होने जा रहा है। मेरा आप सभी से निवेदन रहेगा, आप पधारें और जागरण की इस जाजम पर अपना स्थान ग्रहण करें। बस इंतजार की घड़ियां कुछ पलों के लिए और लीजिए। सत्य सनातन संस्कृति का अनुसरण करते हुए कार्य नींव की इस धन्य धरा को साष्टांग प्रणाम करते हुए इस पवित्र और पावन धरा पर विराजमान तमाम दिव्य शक्तियों का आह्वान करते हुए स्थानीय मंदिर के बोबा जी श्री अर्जुन जी प्रजापति के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए रूंदिया स्थित गोगा जी धाम से पधारे बोबा जी श्री दिलीप जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए मां शारदे के इन तमाम दिव्य पुत्रों को अपने संग लेकर मैं मंच संचालक अमित राज पारिक आज की विशाल भजन संध्या का शुभारंभ करने जा रहा हूं। सजनों, आज के इन हसीन पलों को देखकर हर किसी का दिल यही कहता है कि आइए इंतजार की इन घड़ियों का किस्सा यही तमाम करता हूं, आइए इंतजार की इन घड़ियों का किस्सा यही तमाम करता हूं और आज की ये विशाल भजन संध्या श्री जहर वीर गोगा जी के नाम करता हूं। देखकर खार या नींव का ये हसीन नजारा मैं अपने आप पर नाच करता हूं और लेकर मां शारदे के दिव्य पुत्रों को संग अपने मैं आज की विशाल भजन संध्या का भव्य आगाज करता हूं। सजनों, हमारे सनातन संस्कृति के अनुसार किसी भी मांगलिक कार्यक्रम का आगाज देवाधिदेव महादेव के लाडले पुत्र श्री विनायक जी महाराज की स्तुति के साथ किया जाता है और वेदों की ऋचाओं में लिखा वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तो आइए आप और हम सनातन संस्कृति को प्रणाम करते हुए आज की भव्य और विशाल भजन संध्या का शुभारंभ करें। मेरा निवेदन, राजस्थान की सुरमई आवाज भाई साहब रेड्डी जी विष्णोई से आप पधारें और आपकी सुमधुर वाणी के साथ ही देवाधिदेव महादेव के लाडले पुत्र श्री विनायक जी महाराज का यशोगान गणपति वंदना के साथ करें। उससे पहले यहाँ विराजमान तमाम भक्तों से मेरा निवेदन, एक बार दोनों हाथ उठाकर जय घोष करें, बस सत्य सनातन धर्म की, बोलिए जहर वीर गोगा जी महाराज की। लीजिए, गणपति वंदना लेकर हाजिर है भाई साहब रेड्डी जी विष्णोई। भाई साहब रेड्डी जी विष्णोई की सुमधुर वाणी में देवाधिदेव महादेव के लाडले पुत्र श्री विनायक जी महाराज का यशोगान और कहा कि प्रथम निमंत्रण आपको गौरी पुत्र गणेश रिद्धि सिद्धि सहित पधारजो ब्रह्मा विष्णु महेश। 33 कोटि देवी देवताओं का आह्वान गणपति वंदना के माध्यम से हमारे मारवाड़ की बहुत ही सुरीली आवाज भाई साहब रेड्डी जी विष्णोई की सुमधुर वाणी में और ये निवेदन के प्रभु पधारो और हमारे खार्य नींव की धन्य धरा पर आयोजित होने वाली
आज की ऐतिहासिक और भव्य भजन संध्या में अपना आशीर्वाद बरसाओ। सजनों, हमारे सनातन संस्कृति के अनुसार अगर गणेश के बाद द्वितीय स्थान पे किसी का पूजन होता है तो वो है हमारे गुरुदेव भगवान। वो गुरु जो अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से अपने शिष्य के जीवन को आलोकित करते हैं और भवसागर से उसकी जीवन की नैया को पार करते हैं। और संतों ने गुरु की महिमा का बखान करते हुए कहा, सदगुरु मारा बाणिया और गिणज करे व्यापार, बिन डांडी बिन ताकड़ी गुरु तोल दिया संसार, गुरु तोल दिया संसार। बिना डांडी और बिना ताकड़ी के इस संसार का सार तोलकर अपने शिष्य को समझाने का जो कार्य करते हैं वो है हमारे गुरुदेव भगवान। और जहां तक मेरा ज्ञान कहता है, खारिया नींव की धन्य धरा पर विराजमान आप सभी धर्म प्रेमी सज्जन निश्चित रूप से गुरुमुखी हैं। तो एक बार दोनों हाथ उठाकर जय घोष करें, बोल अपने अपने माता पिता गुरुदेव की, बोल गोगाजी महाराज की। लीजिए, गुरु वंदना लेकर हाजिर है भाई साहब रेड्डी जी बिश्नोई। बोलिए सतगुरु दीन दयाल की, श्री गोगोजी महाराज की, भगत वसल भगवान की। हेलो, भाई साहब रेड्डी जी बिश्नोई की सुमधुर वाणी में सदगुरु देव की महिमा का बखान और कहा कि नमो नमो गुरुदेव जी और नमो नमो शुभ संत, जन आपरा वंदन करे, नमो नमो भगवंत, नमो नमो भगवंत। और सजनों, आज के इस वर्तमान दौर में जो इस भौतिकवादी युग के जो गुरु हैं, वो गुरु क्या सीख दे सकते हैं, वो कवि ने बहुत ही सुंदर अल्फाज में लिखा। कहा कि मंदिर गया तो पुजारी ने कहा बेटा हिंदू बन जा, मंदिर गया तो पुजारी ने कहा बेटा हिंदू बन जा, और मस्जिद गया तो मौलवी ने कहा बेटा मुसलमान बन जा। दर दर की ठोकरें खाता रहा अपना वजूद पाने को मैं, जब गया सदगुरु की शरण में तो गुरु ने कहा बेटा पहले इंसान बन जा, बेटा पहले इंसान बन जा। क्योंकि आज के इस दौर में हिंदू का हिंदू होना और मुस्लिम का मुस्लिम होना, उससे सबसे ज्यादा जरूरी है एक इंसान का इंसान होना सीखना। क्योंकि आज के इस दौर में इंसान हर कई जन्म ले रहा है, परंतु इंसानियत कई कई जन्म ले पा रही है। परंतु ये हमारा गर्व है कि आपने और हमने उस धर्म में जन्म लिया है जिसका नाम है सनातन धर्म, जिसमें हर जीव में एक आत्मा को देखा है, हर जीव में भगवान का रूप देखा है। हमें गर्व होना चाहिए अपने धर्म पर, हमारे भाग्य पर कि हमने इस सनातन धर्म में जन्म लिया है। मेरा आप सभी से निवेदन, एक बार दोनों हाथ उठाकर जय घोष करें, बोल सत्य सनातन धर्म की। बोलिए जहर वीर गोगाजी महाराज की, बोल सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज की। लीजिए, लिए चलता हूं बिना किसी व्यवधान के भाई साहब रेड्डी जी बिश्नोई की ओर, क्योंकि कहो दिल से और रेड्डी जी बिश्नोई एक बार फिर से। हेलो, भाई साहब रेड्डी जी बिश्नोई की सुमधुर वाणी में गुरुदेव की महिमा का बखान। और सजनों, जैसा कि आप सबको विदित है, हमारे सत्य सनातन धर्म में सर्वोच्च स्थान अगर किसी का माना जाता है तो वो है हमारे गुरुदेव भगवान का। और संतों ने गुरु की महिमा का बखान करते हुए कहा कि सारी धरती कागज करूं और कलम करूं वनराय, शांत समंदर की स्याही करूं फिर भी गुरु वर्णन किया न जाए, फिर भी गुरु वर्णन किया न जाए। गुरु की महिमा का वर्णन करने का सामर्थ्य उस परमपिता परमात्मा ने शायद किसी को भी इस धरती पर नहीं दिया। और कबीरदास जी ने इससे भी आगे बढ़कर लिखा कि गुरु गोविंद दो खड़े और कांके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो बताए। उस परमपिता परमात्मा का साक्षात्कार करवाया, ये बताया कि ये परमात्मा है, ये परमात्मा का रूप है, वो है हमारे गुरुदेव भगवान। और मेरा आप सबसे निवेदन है कि आज इस दिव्य मंदिर के प्रांगण में जहां पर आप और हम सभी विराजमान हैं सजनों, ये हमारे जीवन का बड़ा महत्वपूर्ण और एक गौरवशाली पल है जब इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में आज आप और हम सभी शामिल हो रहे हैं। ये भूमि, ये पूरी धरती, खारे नींव की इस धरा पर यह मंदिर इतने वर्षों से था,
परंतु आज की इस रात में इन मंदिरों में जो मूर्तियां स्थापित होने जा रही है, उन मूर्तियों में प्राण की प्रतिष्ठा होगी। और मैं आपको अवगत करवा दूं, ये जितने भी कलाकार इस मंच पर विराजमान हैं, पूरे हिंदुस्तान में हर कार्यक्रम में अपने नाम का डंका बजाते हैं, परंतु इनके लिए भी बड़ा ये गौरव का पल है जब किसी भी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में हम लोग उसमें शामिल होते हैं, क्योंकि ये वो पल है। देखिए, जागरण तो हर साल होगा, परंतु प्राण प्रतिष्ठा का ये अवसर वापस आपकी आने वाली पीढ़ियों की जीवन काल में भी इस मंदिर में कभी नहीं होगा। न भूतो न भविष्यति, न भूतकाल में हुआ न भविष्य में होगा, ये आज ही है, ये पल आज ही है। तो मेरा आप सभी भक्तों से निवेदन रहेगा, आज की इस रात में आप सभी इसी जागरण के जाजम पर विराजमान रहें। बहुत ही जल्द जैसा मुझे आदेश प्राप्त होगा, मंदिर के इस भव्य मंदिर के निर्माण में जिन जिन भक्तों ने, भामाशाहों ने तन मन धन से सहयोग किया है, उन सबका सम्मान इस मंच के माध्यम से किया जाएगा। और इसी के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण जो विभिन्न बोलियां हैं वो भी मैं आपके समक्ष रखूंगा सज्जनों। क्यों कि हमारा सनातन धर्म ये कहता है कि चिड़िया चोंच भर ले गई और नदी ना घटियो नीर, दान दिया सु धन ना घटे, कह गए दास कबीर। आज अपने हाथों से कमाया हुआ पैसा अपने बहुत सागर से जिस जीवन को पार करने में अगर काम आता है तो ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात होगी। तो लीजिए, ये चलता हूँ भाई साहब रेड्डी जी विष्णु की ओर, एक और भजन की प्रस्तुति, उसके बाद में मालाड़ी की धन्य धरा से बहुत ही सुरीली आवाज भाई साहब और जी गाना को सुनेंगे आप और हम। वीरों के वीर महावीर श्री हनुमान जी महाराज का यशोगान, और कहा कि हनुमत तेरी थाक से धूजे लंका कोट, और तुम पायक श्री राम के फेरन लाल लंगोट, बाबा फेरन लाल लंगोट। इस सनातन धर्म में जो जागृत देव का रूप है, जो अजर अमर देव है, वो है हमारे हनुमान जी महाराज। हनुमान जी महाराज ने जिनको एक हाथ दिया वो केवल एक हाथ उठाए, और हनुमान जी ने जिनको दो हाथ दिए वो एक बार दोनों हाथ उठाकर जय घोष करे, बोल सालासर बालाजी सरकार की, बोल मेहंदीपुर बालाजी सरकार की, बोल श्री बागेश्वर बालाजी महाराज की जय हो। देखिए सजनों, भाई साहब रेड्डी विष्णु की सुमधुर वाणी में एक से बढ़कर एक दिव्य भजनों की प्रस्तुति हुई। अब इसके तत्पश्चात मैं आवाज देने जा रहा हूं राजस्थान की उस सुरमई आवाज को, जिनका नाम भंवर जी गायणा, और उनकी तारीफ में कवि ने कहा कि कांटे नहीं कटते लम्हे इंतजार के, कांटे नहीं कटते लम्हे इंतजार के, और पलके बिछाए बैठे हैं रास्ते पे कलाकार के, कहता है दिल देखे हुस्न जलवे यार के, और लाया है कौन इसको फलक से उतार के, लाया है कौन इसको फलक से उतार के। हमारे बीच मालानी की धन्य धरा से भाई साहब भंवर लाल जी गायणा, मैं चाहूंगा एक बार जोरदार ताली के साथ स्वागत करें भाई साहब भंवर जी गायणा का। और आज की इस दिव्य स्वर सरिता को सजाने के लिए सुरों के साथ अपनी ताल देने के दिए। देखिए, सुर के बिना ताल अधूरी और ताल के बिना सुर अधूरा। मां शारदे के तमाम दिव्य पुत्र जो इस मंच पर विराजमान हैं, हमारे बीच आज इन सुरों के साथ अपनी ताल से सजाने के लिए हमारे बीच में बहुत ही शानदार राजस्थान के ऑर्गन प्लेयर भाई साहब नरेश जी लटियाल। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें भाई साहब नरेश जी लटियाल का। हमारे बीच पैड प्लेयर भाई साहब अनिल जी लटियाल, जोरदार तालियों के साथ अभिवादन। जिनके अंगुलियों में मां शारदे निवास करती है वो है हमारे लटियाल ब्रदर्स। हमारे बीच में राजस्थान के जाने माने रिदम प्लेयर भाई सवाई जी राणा, जोरदार तालियों के साथ अभिवादन करें भाई सवाई जी राणा। और जोधपुर की धन्य धरा से बहुत ही शानदार तबला वादक भाई जीतू जी, तालियों के साथ अभिवादन कीजिए सजनों, क्योंकि आज अपने खारा की इस धन्य धरा पर आए हैं। और आप सभी को मैं अवगत करवाना चाहता हूं, आज का ये भव्य कार्यक्रम न केवल खारिया नीव, राजस्थान, भारत, यहाँ तक कि शांत समंदर पार सुदूर विदेशों में लाइव देखा जा रहा है। और ये बहुत ही शानदार बैनर AM ब्रदर्स फोटोग्राफी एंड लाइव हमारे बीच में आपकी खारिया की धन्य धरा से उठे हुए आपकी माटी के लाल श्री IG स्टूडियो भाई
मोटाराम जी बोचावत और न्यू महादेव डिजिटल स्टूडियो भाई सुनील जी। एक बार दोनों के लिए जोरदार ताली बजाएं। इनकी पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है और अथक प्रयासों से आज के इस कार्यक्रम को शानदार प्रयास करते हुए आगे बढ़ा रहे हैं। तो लीजिए लिए चलता हूं बिना किसी व्यवधान के भाई साहब भवन लाल जी गायना की और जी हेलो। कार्यकर्ताओं से निवेदन है मंच पर जरा चाय की व्यवस्था करावें। बहुत बहुत धन्यवाद। और मालानी की सुमधुर आवाज भाई साहब भवन लाल जी गायना की सुमधुर वाणी में माँ जगत जननी राज राजेश्वरी शक्ति स्वरूपा माता रानी का यशोगान आपने और हमने सुना। और लीजिए अब हमारे बीच श्री जहर वीर गोगा जी महाराज का दिव्य मंदिर जो खारे न्यू में स्थित है और इसी मंदिर के भोपा जी पूज्य श्री अर्जुन जी प्रजापति से आज्ञा अनुमति लेकर मैं कार्यक्रम को अपने अगले पड़ाव की ओर लिए चलता हूं। इस कार्यक्रम में गुरु जी जो हमारे बीच में भोपा जी श्री अर्जुन जी प्रजापति हैं, आपके कई गुरुजनों का पदार्पण हुआ है और आपके दिल की ये इच्छा है कि सर्वप्रथम एक गोगा जी महाराज ये स्वागत हो रहा है क्या? तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि एक गोगा जी महाराज का भजन हो जाए तो उसके बाद में स्वागत है भजन के बाद में पहला करना। ठीक बिल्कुल। कार्यकर्ताओं से निवेदन है मंच पे जरा जल और चाय की व्यवस्था कराएं साहब। हाँ साहब देखिए हमारे बीच में भोपा जी भाई साहब श्री अर्जुन जी प्रजापति के गुरुजन यहाँ पधारे हैं इस मंच की ओर से मंदिर की ओर से और खारिया नींव के समस्त महानुभावों की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत सत्कार और अभिनंदन करते हैं। स्वागत की इसी कड़ी में सर्वप्रथम हमारे निकटवर्ती गांव थरासनी से पधारे बुद्धगिरी जी महाराज, आप मंच पर पधारे श्री बुद्धगिरी जी महाराज। और आपके स्वागत के लिए मेरा निवेदन है भाई साहब चेतन जी शीरवी और श्रीमान देव जी जाट, आप मंच पे पधारें। सभी महानुभावों से निवेदन पधार कर अपना स्थान ग्रहण करें। लीजिए जिन पलों का इंतजार था वो पल समापन के क्या बात। लव ले लीजो घुस जाना अंदर भजन गाना पड़े हमारा तो वही खर्चा चलना है। आप जो कहोगे वैसे हम तो करने के लिए तैयार हैं। लीजिए एक छोटे से भजन की हाजिरी उसके बाद में बोलियों का कार्यक्रम शुरुआत करते हैं। एक बार आप सभी से निवेदन दोनों हाथ उठाकर जय घोष करें। बोल जहर वीर गोगा जी महाराज की, बोल केसरिया कौरा की, बोल सत्यवादी वीर तेजा जी महाराज की, बोल जम्बेश्वर भगवान की जय हो। नीचे भाई साहब भंवर जी गायना। ये सभी से आज्ञामति लेकर बोलियों का कार्यक्रम शुरुआत करते हैं। सजनों मेरा आप सभी से निवेदन रहेगा, सर्वप्रथम मैं आपकी जानकारी में अवगत करवा दूं कि मंदिर की सेवा समिति के द्वारा कुल 9 प्रकार की बोलियां रखी गई है। आप सभी इस बात को बहुत ही ध्यानपूर्वक और ज्ञानता से सुने। कुल 9 प्रकार की बोलियां रखी गई है। एक एक करके सभी बोलियां आपके सामने आएगी। मैं आपको बता देता हूं कि 9 बोलियां सर्वप्रथम गजानन जी की मूर्ति की स्थापना की बोली होगी। उसके तत्पश्चात भैरू जी महाराज की पुरानी मूर्ति की स्थापना की बोली। तत्पश्चात गोगा जी महाराज की जो पुरानी मूर्ति है उसकी स्थापना की बोली। और 4 नंबर पे गोगा जी के मंदिर के ऊपर भव्य कलश के स्थापना की बोली। और 5 नंबर पे भैरू जी महाराज के मंदिर पर कलश के स्थापना की बोली। और 6 नंबर पे गोगा जी के मंदिर पर ध्वजा की बोली जो अमर ध्वजा है। और 7 नंबर पे भैरू जी महाराज के मंदिर पर ध्वजा की बोली। 8 नंबर पर गोगा जी महाराज के दिव्य प्राण प्रतिष्ठा के बाद में जो प्रथम बार भोग लगेगा उस भोग की बोली। और 9 नंबर पर अंतिम बोली आज की रहेगी भैरू जी महाराज के भोग की बोली। मेरा आप सभी से निवेदन है आप सभी इन सभी बोलियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। एक बोली का समय क्या रहेगा वो भी आप
थोड़ा क्लियर कर दे ताकि ध्यान में रहे सामने वालों को। बिल्कुल साहब, एक बोली जो है वो आपके सामने मैं सर्वप्रथम रखूंगा, वो है गजानंद जी महाराज के मूर्ति की स्थापना की बोली। सर्वप्रथम बोली रिद्धि सिद्धि के दाता विनायक जी महाराज श्री गजानंद जी की मूर्ति की स्थापना की बोली है, जो मंदिर सेवा समिति की तरफ से स्थानीय बोली शुरुआत की बोली रखी गई है साहब 2100 रुपए, 2100 रुपए। मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि हमारे बीच में मेरे बड़े भाई, हमारे वरिष्ठ साथी भाई साहब गणपत लाल जी विराजमान हैं। मेरा आपसे निवेदन रहेगा सर, आप भी मंच पर आ जाएं, क्योंकि हाँ बिल्कुल आपका सहयोग चाहिएगा सर, आप बता रहे हैं सर, प्लीज प्लीज। हाँ एक भैया एक माइक है क्या? अरे एक्स्ट्रा बड़ा है ये, देखो मेरे पास बड़ा है जी। देखिए हमारे बीच में हमारे बड़े भाई साहब हैं, और आप भी शिक्षक हैं और मैं भी शिक्षक हूं, तो भाई साहब का सानिध्य मिलता रहता है। लाओ ले लियो जी। हाँ साहब लीजिए। सर्वप्रथम गणेश जी महाराज के स्थापना की बोली है 11,000 रुपए। भाई साहब ओम जी मुलेवा रामाष्टमी पाला वालों की तरफ से जोरदार तालियों के साथ अभिवादन। ओम जी मुलेवा, जो बढ़ेगा सो पाएगा, और जो पाएगा वो अपना नाम मंदिर के इतिहास में लिखाएगा। और सजनों हमेशा ध्यान रखें कि चिड़िया चोंच भर ले गई और नदी न घटियो नीर, दान दिया सु धन ना घटे, कह गए दास कबीर। 11,000 रमाष्टमी बाला से भाई साहब ओम जी मुलेवा, जो बड़े सो पाए। भाई आप लोगों में से जो भी महानुभाव इनके आगे की बोली बोलना चाहता है, आप अपना हाथ ऊपर कर दें, मैं बिल्कुल आपकी सेवा में तैयार। आपके पास हाँ साहब 11,000 भाई साहब ओम जी मुलेवा गदेशो पावे, एडो मौको बड़े कदे ही नहीं आवे आवे, जो बढ़ेगा सो पाएगा। और सजनों देखिए ये हमारे खारिया की तरह है, खारिया न्यू की, रमाष्टमी बाड़ा, बुटेलाव, रूंदिया, आसपास पूरे सोजत का जो नंबर 1 गांव आता दानदाताओं की सूची में, वो गांव है खारिया न्यू। और आप लोगों की तारीफ में, और भंवर जी भाई साहब मैं आपको बताऊं कि यहाँ के ऐसे हमारे युवा साथी है जो सुदूर दक्षिण में हैदराबाद, मैसूर, कर्नाटक, तमिलनाडु, करोड़ों का व्यापार चलता है सबका, और डंका बजता है मारवाड़ में खारिया न्यू का। और आप लोगों की तारीफ में कवि ने कहा कि जननी जने तो एड़ा जन के दाता के सूर, और नहीं तो रहीजे बांजड़ी माँ मती गंवाजे नूर, माँ मती गंवाजे नूर। मंदिर में गणेश जी की स्थापना की बोली है साहब 11,101 रुपया। भाई साहब ओम जी मुलेवा फ्रॉम रमाष्टमी बाला, बजाओ भैया। ये जो ने मोतियों रे लेबू बदा, ये भाई भाई रे भाग बलरा, क्या भाई क्या? बदा गणपति को लेबू, भाई भाई रे भाग बलरा गदेशो पावे। बोलो सा मोटे में मोटो लाभ, अरे एडो अवसर भड़क कदे ही नहीं आवे। कोडले सोन करो उसका सेकंड वाला। भाई साहब ये वाला कोड है प्लीज। हेलो हेलो, बोलो गोगा जी महाराज की जय हो। दान दाताओं की कमी नहीं है। जय हाथी आयो हीरो, अपना हाथी चोरे। हाथी आयो हीरो, अपना हाथी चोरे। ए आयो सदियो मुन्ना, ओ जदी चोरे। आज साहब 21,000 चेतन जी जाट की तरफ से। हेलो, 25,000 रुपये लो ओम जी मुलेवा गौ सेवक रमाष्टमी बाला। पार्टी दो ही मजबूत। 25,000 रुपये
ओम जी मुलेबा गौ सेवक रमासनी बाला गजानन जी की मूर्ति की स्थापना की बोली। बोलो गजानन जी महाराज की। बोलो साहब। रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, पीछे नहीं रहना। आठवीं आवे पया ओ देखिए। मारा भाईड़ा छोटी छोटी बोलियो कोई बोलो मारा भाईड़ा मोटी मोटी बोलिया मारा भाईड़ा दीदी बोलियो कोई बोलो 25,000 भाई साहब ओम जी मुलेवा फ्रॉम रामाश्री बाला। देखिए सजनो, थे दोनों थोड़ा अलग दिशा में रहो। जी हुकुम। पार्टियां बनाओ पार्टियां। जय हो। 27,000 पूरा राम जी मेघवाल ग्राम खारिया न्यू। जोरदार तालों के साथ अभिवादन पूरा राम जी मेघवाल 27,101 रुपया। जी हाँ भाई। देखो साहब, आप लोगों को मैं अवगत करवा दूं, आप सभी बहुत ही ज्ञानवान व्यक्ति हैं। ओ आयो हाँ साहब, बिल्कुल। इससे पहले कि बोली को आगे बढ़ाऊं, मैं आपको अवगत करवा दूं सजनों, जैसा कि मैंने आपसे निवेदन किया था, प्योर मारवाड़ी में कहूं साहब, हाथ जोड़न आप सबा ने, मैं आपने पहले भी बताया और भी बताऊं, आज या रात है वो जो अवसर है ने, वो अपने नहीं, अपने पीढ़ी जीवन में भी वापस नहीं आवेला। नहीं आने वाला। इन मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा वापस जब तक ये धरती है तब तक वापस नहीं होगी। वाह। बाद में चाहे अपन करोड़ों रुपए भी खर्च कर दें कल सुबह भी, तो ये पल वापस आने वाला नहीं है। नहीं। तो जो भी महानुभाव घर से सोचकर आए हैं कि मुझको ये सहयोग करना है, तो आप बिल्कुल तन और मन और धन से करें, क्योंकि चाहे कमाओ रुपए पैसे, चाहे कमाओ हीरे मोती, मगर याद रखना दोस्तों, कफन के कभी जेब नहीं होती, कफन के कभी जेब नहीं होती। खाली हाथ आया बंदे खाली हाथ जाएगा। तेरा कमाया हुआ तेरे हाथों से इस धरती पर ही धरा रह जाएगा। तो बिल्कुल। और साहब 31,000 रुपए भाई साहब मोदी जी, चेतन जी जाट साहब की तरफ से 31,101 रुपया। 27 वाला सावधान। हाँ 27 वाले जगह भाई 31,000। खायो सोई होयो ये दिनोड़ो संगे चाले भाई भाई दिनोड़ो संगे चाले। अरे पियारे आगे कोई आवे, ये पियारे आगे कोई आवे, थोड़ी ले लो लालोजी थोड़ा दिन जाए जो बढ़ेगा सो पाएगा।